विकॉर की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक तलवार की कल्पना थी। बास्करविल की तलवार जो सिर्फ काटती या भेदती नहीं, वो मांस को नोचती है, हड्डियों को तोड़ती है, जैसे शिकारी अपने नुकीले दांतों से शिकार को फाड़ता है। लेकिन नाइट का वो हमला इतना भयंकर था कि वाइकर का पूरा कंधा लगभग अलग हो चुका था। वाइकर ने अपने कंधे पर हाथ रखा और दर्द से चीख उठा। रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब डिटर्मिनेशन से जल रही थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। उसने अब समझा कि ये घाव इतने विकृत क्यों हैं। 8 टेक्निक भर से ऐसा असर मुश्किल था यकीन करना। सिर्फ एक लेवल का फर्क और घाव इतना घातक कि बाहर टावर में हासिल किया इमॉर्टल बेसिलिस्क का रिजेनरेशन भी धीमा पड़ चुका था। बेल्जेबब सोर्ड विकॉर के पास थी। 3 स्लॉट्स भरे हुए थे। पहला एस रैंक मैडम की जहरीली पैर, दूसरा एस रैंक इमॉर्टल बेसिलिस्क, तीसरा A+ रैंक मुशेसु ऑफ साइलेंट हिल। लेकिन इस नाइट के सामने ये सभी ट्रम्प कार्ड्स अभी बेअसर थे। नाइट ने अपनी तलवार निकाली और एक नजर विकॉर पर डाली। वो नजर जिसमें सेंचुरीज की वीरता और मैडनेस था। उसके शरीर से एक अजीब एनर्जी निकल रही थी, इतनी भारी कि हवा भी सिहर गई। विकॉर अपने जख्मों पर हाथ रखे खड़ा था, लेकिन उसके होंठों पर गुस्से की एक रेखा थी। तुम वाकई में एक मॉन्स्टर हो, उसने दांत भींचते हुए कहा। नाइट धीरे से पलटा और उसकी आंखों में मैलिस की एक शैतानी चमक थी। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी कहानी विकॉर के दिल में गूंजने लगी। केओस का वो युग जहाँ हर नोबल फैमिली अपने अपने किंगडम में राजा थी, और उसी अराजकता में बास्करविल के 7 काउंट्स में सबसे ताकतवर एक आदमी उभरा, जिसने हाउस बास्करविल को उसकी गोल्डन एज दी। लेकिन फिर ताकत की तलाश में वो खुद दुनिया से गायब हो गया। उसका नाम था केन कोर्सो ला बास्करविल। वाइकोर ने अपनी टूटी सांसों में गुस्से से कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम केन कोर्सो ला बास्करविल हो? हवा थम गई। केन ने धीरे से सिर झुकाकर हामी भरी। उसकी आंखों में अब क्यूरियोसिटी थी। और तू कौन है? लड़के विकॉर का जख्म अब भी जल रहा था, पर उसकी आवाज में आग थी। विकॉर 1 बास्करविल। केन कोर्सो के चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। वैन न कि एल, एक वैन का बेटा जिसने अभी अपनी उम्र पूरी भी नहीं की और सुप्रीम लेवल तक पहुंच गया। विकॉर ने जमीन की ओर देखा, दांत भींच ली, पर चुप रहा। केन कोर्सो की नजर अब विकॉर के हाथ में थामी बेल्जेबब सोर्ड पर टिकी थी। वो तलवार जिसे दुनिया खो चुका मान चुका था, और उसके साथ विकॉर की वो रूह काम पाने वाली रिजेनरेशन एबिलिटी जिसने 8 टेक्निक जैसी विध्वंसक चोट को भी सह लिया था। केन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम वाकई कमाल के हो लड़के। लेकिन विकॉर की आंखें गंभीरता से भर उठी। उसके लिए वो इनक्रेडिबल केन कोर्सो था। तुम्हारी 8 टेक्निक, पहले तो मैं उसके असली रूप को समझ भी नहीं पाया था। केन कोर्सो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और हर कदम पर उसका शरीर एक भयानक ऑरा छोड़ रहा था। विकॉर का मन सिहर उठा। मैं उसकी लाइफ फोर्स तक महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही केन ने अपनी असली पहचान प्रकट की, उसकी एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे हवा में छिपे ब्लेड विकॉर की त्वचा को चीरते हुए गुजर रहे हैं। विकॉर की आंखों के सामने केन की 8 टेक्निक की झलकियां दौड़ने लगी। वो अंदाजा लगाने लगा कि जिसका सिर्फ एक टेक्निक उसे बिखेर सकता है, उसकी असली ताकत किस हद तक पहुंचती होगी। केन ने अब दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक भयंकर गर्जना के साथ उसे जमीन में दे मारा। धरती कांप उठी, पत्थर टूटकर बिखरने लगे। विकॉर के शरीर में हलचल हुई, पर उसकी आंखें केन पर जमी थी। केन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से बैंडेजेस उतारने शुरू की। हर पट्टी के गिरने पर एक अजीब टेंशन हवा में गूंजने लगी। तुम जानते हो, बास्करविल की 7th टेक्निक तक पहुंचने के लिए एक वॉरियर को किन जटिल इमोशन से गुजरना पड़ता है। केन की आवाज में वो दर्द था जो केवल मृत्यु के मुहाने पर जिया जाता है। विकॉर के होंठ सूख गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। और फिर केन कोर्सो ने आखिरी बैंडेज हटाया। पट्टियां जमीन पर गिरी और एक सन्नाटा छा गया। कैन का चेहरा आधा झुलसा हुआ था। उसकी चमड़ी पिघल चुकी थी और उसकी खोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। बासिलिस्क के साथ उस आखिरी युद्ध में मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने 8वीं टेक्निक को समझा था, और फिर टावर में कदम रखते ही मैंने अंतिम थ्रेशोल्ड पार कर लिया। केन कोर्सो अब एक ह्यूमन नहीं था, वो डेथ नाइट बन चुका था। डेथ नाइट एक ऐसा वॉरियर जो अबिस की अंधकारमय दुनिया में समा चुका हो, वो जो मृत्यु के परे की शैडो डिमेंशन से अनंत माना खींचता है। केन कोर्सो का रिस्क लेवल अननोन, उसका आकार, उसकी उत्पत्ति अननोन, वो क्या है कोई नहीं जानता। विकॉर की आंखें थोड़ी देर के लिए खाली हो गई, गला सूखने लगा। उसने जोर से निगल लिया। ये 9वीं फॉर्म है। उसकी सांसें भारी हो गई। ये स्वॉर्ड मास्टर का अंतिम स्तर है। केन चुप था, वो बस वाइकर को देख रहा था, एक ऐसा वॉरियर जिसने मास्टरी के लिए मृत्यु को गले लगाया था। केन की नजरें नीचे झुक गईं और एक शांत आवाज में उसने कहा, तुम जिसे लर्किंग एम्बुशर कहते हो, वो मेरी तकनीक नहीं है। विकॉर की आंखें हलचल में आ गईं। केन अपने हाथ को हवा में फैलाते हुए पुराने किसी किताब की ओर देखता है, जैसे वो किसी स्मृति में डूब गया हो। मैं 10वें स्तर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां जाने के लिए इंसान को एक बार मरना पड़ता है और फिर जी उठना होता है। केन की आवाज में एक कड़वाहट थी। मैं मरा था, पर मैं कभी वापस नहीं लौटा। उसके सिर से एक
एक अजीब एनर्जी निकलने लगी थी जो कमरे में एक भारीपन घोल रही थी। वो उस अजीब पेड़ की छाया में खो गया और धीमी आवाज में बोला, डेथ नाइट बनने के बाद मैं कभी रेजरेक्ट नहीं हो सका, इसीलिए मैं इस जगह में फंसा हुआ हूँ। विकोर की आंखें जिज्ञासा और उलझन से भर उठी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जैसे वॉरियर को कोई कैद कैसे कर सकता है? ये जगह है क्या और किसने तुम्हें बांध दिया? केन की नजरें दीवार पर जली हुई टॉर्च पर टिक गई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हारा ये जानना स्वाभाविक है वाइकर, क्योंकि इस जगह को कोई जानता ही नहीं है। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका क्यूरियोसिटी अब कंट्रोल के बाहर था। केन ने धीरे से सिर उठाया और एक ऐसी सच्चाई कह दी जिसने हवाओं को भी सन्न कर दिया। यह जगह है टूम्ब ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड, वो जगह जहाँ पहला बास्करविल जन्मा था और जहाँ उसकी मृत्यु लिखी गई थी। विकोर सांसें रोक कर सुन रहा था। केन का हर शब्द ऐसे गिर रहा था जैसे तलवार की नोक पर रखा सच हो। क्रेडल ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड, जहाँ केवल एक सच्चा बास्करविल मरेगा। तुम्हारा यहाँ पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं है विकोर, ये तुम्हारी किस्मत है। विकोर का चेहरा उलझनों में डूब गया। उसने गंभीरता से केन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो कैन कोर्सो? केन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी कल्पना में फिर से वो दृश्य तैरने लगा जहाँ वो थ्रोन पर बैठा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ। टावर ने उसे बांधा था, एक कर्स जिसने उसे दुनिया से काट दिया। और तभी वो दरवाजा जो सदियों से बंद था धीरे धीरे खुलने लगा। धूप की एक किरण अंदर आई और उस रोशनी में खड़ा था विकोर वन बास्करविल, केन कोर्सो, ग्रेव ऑफ ब्लेड्स का गार्डियन, एक ऐसा योद्धा जिसे टावर ने यह श्राप दिया था कि वो सच्चे बास्करविल का इंतजार करेगा और जब वो आएगा तो उसे 10th फॉर्म तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केन की होगी। वो जानता था एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसे ये शाश्वत पीड़ा खत्म करनी होगी, कोई ऐसा जो उसे मौत दे सकेगा। वो विकोर वैन बास्करविल था। विकोर की चोट अब पूरी तरह से भर चुकी थी। उसने केन की आंखों में झांका, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तो क्या मैं ही वो फेडेड वन हूँ? केन के हाथ जो तलवार के हिल्ट पर टिके थे धीरे धीरे कसे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलक उठी। वो जानता था विकोर 10th फॉर्म तक पहुंच सकता है और इसकी कीमत मौत होगी। केन ने अपनी तलवार को जमीन से खींचा और उस ब्लेड की धार जैसे हवा में तड़प उठी। जब तक हमारी ये ड्यूल खत्म नहीं होती तुम इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकोगे विकर। या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे 10th फॉर्म में पार करके मुझे मुक्ति दोगे। केन की आंखों में डिटर्मिनेशन था। उस टावर का आदेश उसके शरीर में बसा हुआ था। पर वाइकोर, उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक आग जल रही थी। डेस्टिनी, फेट, प्रोफेसी, ये सब बकवास बातें हैं केन। वाइकोर ने तलवार हवा में लहराई। मैं सिर्फ अपनी मर्जी पर यकीन करता हूँ। अब मैं तुझे खत्म करूंगा और यहाँ से बाहर जाऊंगा। विकर की बॉडी से एक प्रचंड ऑरा निकलने लगी। उसने ऑफेंसिव स्टांस ली और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया पूरी जमीन कांप उठी। केन अब भी शांत खड़ा था और उसकी आंखों में एक कसक दिख रही थी। तो तुम मुझसे टकराकर किस्मत को चुनौती दोगे विकर? विकर ने दांत पीसे और पलक झपकते ही केन के ठीक सामने आ पहुंचा। डेथ नाइट की आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी थी। ये लड़का इतने कम वक्त में इतनी स्किल कैसे बढ़ा सकता है? केन ने बिना समय गंवाए एक तेज काउंटर अटैक मारा नंगे हाथों से। उसने विकोर की ठोड़ी पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी गर्दन झंझना उठी। विकोर की आंखों में आग जल उठी। उसने दांत भींचते हुए सोचा, तू मुझसे नंगे हाथों लड़ रहा है केन? केन ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में अब मैलिस उबाल मार रही। तुम क्या सोचते हो विकर? तुम किस्मत से भाग सकते हो? केन का सोर्ड स्विंग इतना तेज था कि हवा चीख उठी। पर विकोर इस बार तैयार था। उसने तलवार से वार रोका मगर उस इम्पैक्ट ने उसे हवा में उछाल कर पीछे फेंक दिया। विकोर जमीन पर गिरते ही घुटनों पर आ गया। सांसें फूली हुई थी लेकिन उसकी आंखें केन पर जमी। केन का वार हर बार विकोर की उम्मीदों को कुचल रहा था। विकोर ने सोचा था शायद एक सरप्राइज अटैक फर्क लाएगा, पर केन का ठंडा सवाल उसके कानों में गूंजा, तुम्हें लगा जिंदा रहकर सांस ले पाओगे विकोर? उस पल विकोर के होश ठिकाने आ गए। केन का शरीर एक बिजली की तरह हिला और जब तक विकोर समझ पाता डेथ नाइट उसके सामने महज कुछ इंच की दूरी पर था। केन की तलवार हवा चीरती हुई आई पर विकोर ने बीएल्ज़ेबब सोर्ड से जैसे तैसे वार रोक लिया। उसके दांत भींच गए। इतनी स्पीड, इतनी पावर, वो साफ समझ गया था उनके बीच का लेवल गैप आसमान और जमीन जितना है। पर हार मानना विकोर के खून में नहीं था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी जिद लौट आई थी। अब वक्त है मेरी सबसे भरोसेमंद टेक्निक का, चौथी बास्केविल टेक्निक। कैन ने जैसे ही उसकी मूवमेंट को पढ़ा उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अगर तुम चौथी टेक्निक लाओगे तो मैं तुम्हें 5वीं से तोड़ दूंगा। केन की तलवार से एनर्जी लपट्टों की तरह उठने लगी और इससे पहले कि वाइकर सांस भी ले पाता केन ने एक भीषण स्लैश कर दिया। उस वार की ताकत इतनी थी कि वाइकर सीधा उसके सामने जमीन पर घिसटता चला गया। उसके मुंह से चीख निकल गई पर उसकी आंखें अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वाइकोर ने अपनी सारी माना तलवार में भर दी। अब देख केन, 6th बास्करविल टेक्निक। केन ने देखा पर हटने की जरूरत नहीं समझी। उसने उल्टा आगे बढ़कर 7th बास्करविल टेक्निक का वार किया। अंजाम केन की तलवार विकोर के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। विकोर का शरीर हवा में उड़ा और दूर जाकर एक विशाल तलवार की मूर्ति से टकराकर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून टपक रहा था पर केन एकदम शांत था। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं विकोर। केन ने अपनी तलवार फिर से उठाई और
और इस बार उसने उसमें अपनी पूरी माना भरनी शुरू कर दी, एक ऐसी एनर्जी जो हवा में गरजने लगी थी। विकोर के दिल में पहली बार डर की लहर दौड़ी। ये क्या मॉन्स्टर है क्या? केन की आंखें अब लाल ज्वाला की तरह चमक उठी थी। आओ वाइकोर, इस वार को रोक कर दिखाओ। वाइकोर के शरीर पर जख्मों की भरमार थी, लेकिन उसके हाथों से तलवार अभी भी नहीं छूटी थी। उसने फिर दांत भींचे और अपने फटे हुए शरीर के साथ 7th बास्करविल टेक्निक के लिए दौड़ पड़ा। और केन के लिए ये सब केवल समय बर्बाद करना था। डेथ नाइट ने 9th टेक्निक अनलीश कर दी, एक ऐसी स्लैश जो हवा को फाड़ती हुई वाइकर की तरफ बढ़ रही थी। वाइकर की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये मैं नहीं रोक पाऊंगा। और फिर वो स्लैश विकोर से टकराई, एक ऐसा दर्द जो उसकी नस नस में दौड़ गया। केन की माना ने उसे अंदर से जलाकर राख कर दिया। विकोर के मुंह से एक बेसुध चीख निकली और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वो घुटनों पर गिर गया। केन बस देखता रहा। विकोर का शरीर कट्स और घावों से भरा पड़ा था और फिर विकोर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। केन के मन में सवाल थे। बस इतना ही था वाइकर, इतना ही? कई मिनट बीते और फिर विकोर की आंखें धीरे धीरे खुली, पर यह बैटलफील्ड नहीं था। उसका शरीर अब खून के समंदर में तैर रहा था और उसके सामने एक खुला दरवाजा खड़ा था।